जो तुम्हारे मन अचल देहु तो न जाए परीक्षा लेहु। जय जय सीता राम हरे बोलो राधे श्याम हरे। भैया बोलो राधे श्याम हरे। सब बोलो राधे श्याम हरे। अगर तुम्हें शंका हो रही है तो जाकर के परीक्षा ले लो। बस सती परीक्षा लेने को चली हैं और तब तक आ गए हमारे पास आकाश LLB। ये 100 रुपए हम दोनों कथावाचकों को दे रहे हैं। अता पता तो कुछ बताओ ना, कहाँ के रहे भाई। और 100 रुपए राजा राम मंदिर वाले नगला नौकस, इनकी तरफ से आए हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं प्रभु अच्छे रास्ते पे चलाते रहें, कामयाबी की तरफ आगे बढ़ाते रहें, यही मेरी आशा और आकांक्षा है। बोल शंकर भगवान की जय। आज सती से जैसे ही कहा कि जाकर के परीक्षा ले लो, तो सती ने सीता का रूप बना करके परीक्षा ली। राम ने तो पहचान लिया, दूर से हाथ जोड़ करके कहने लगे मैया प्रणाम। लेकिन लक्ष्मण जी ये मर्म जान नहीं पाए, तो लक्ष्मण सोचने लगे अभी तो भैया कह रहे आज सीता और भाभी आ गई तो कह रहे माता जी प्रणाम। अब तो लगता है इनका दिमाग भी अपसेट हो गया, दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। राम पूछने लगे अकेली आई हो प्रभु, कहाँ हैं हमारे पिताश्री को, कहाँ छोड़े आई। सती की शर्म का ठिकाना न रहा और भोले बाबा के पास जाकर के ऐसे ही पहुंच गई। तो सती से भोले बाबा पूछने लगे कहो सती परीक्षा ले आई, कैसे परीक्षा ली। तो सती झूठ बोली, ये बहुत बड़ी गलती करने जा रही है सती। सती ने क्या कहा, कुछ न परीक्षा लीन गुजारी। कुछ न परीक्षा लीन गुसाई, कुछ न परीक्षा लीन गुसाई। कीन प्रणाम तुम्हारे परीक्षा नहीं ली प्रभु, जैसे तुमने प्रणाम किया वैसे ही मैं प्रणाम करके वापस चली आ रही हूँ। लेकिन भोले बाबा सब कुछ जानते थे, इसलिए सती से कह दिया हे सती जब तक तुम्हारा ये शरीर रहेगा तब तक हमारा तुम्हारा रिश्ता पति पत्नी का कभी नहीं हो सकता। अब तो माँ का रिश्ता रहेगा। तो जहाँ माँ का आसन डाल दिया वहाँ पे बिठाते हैं सती को। अब तुम मेरे माँ के बराबर हो गई। तभी से आप और हम भी अपनी अपनी पत्नी को माँ कहने लगे हैं। कोई कहते तो ना है माँ, कोई नहीं कहते होंगे। या किनावा में कोई अपनी पत्नी से माँ कहता है? परीक्षित महाराज नहीं कहते हैं, सब कहते हैं। जिन जिन की शादी है गई है, बच्चादार हैं, वे सब कहते हैं। बाली बच्चन भाई कहते हैं, बच्चे नहीं हुए तो नहीं कहेंगे। पता है क्या कहेंगे? कहीं से भी आए, ड्यूटी पे से आए तो घर पे श्रीमती नहीं मिली तो अपने लड़का को पूछेंगे बेटा मम्मी कहाँ है। ये नहीं कहेंगे कि तुम्हारी मम्मी कहाँ है।
कहते हैं कि नहीं कहते? और ये भी कह देती हैं, श्रीमती भी कह देती हैं पापा। किनसे? अपने पति से। लला पापा कहाँ है? टेर के लिए तो पापा को हैं? तो सब कहते हैं। तभी से भोले बाबा भी मानने लगे अपनी पत्नी को माँ। और ये कह करके भोले बाबा ने समाधि लगा ली। 27,000 वर्षों की लंबी समाधि तक सती एक पैर पे खड़ी तपस्या करती रही। अब ये शरीर नष्ट हो जाए, क्या कहने लगी हैं? खो दिया मैंने पाकर किसी को, मुझे झूठ नहीं बोलना था, मुझे इतना बड़ा अन्याय नहीं करना था। मैं नहीं जानती थी कि मेरे पति रूठ जाएंगे, मुझे छोड़ देंगे। क्या कहने लगे हैं? सती पछता रही है। खो दिया मैंने पाकर किसी को, आग लग जाए इस जिंदगी को। रूठ जाए तब भी नारी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और जिसका पति ही रूठ जाए उसे तो कुछ दिखाई नहीं देता फिर दुनिया में। चांद तारों का पहरा रहेगा यहाँ फिर भी अंधेरा रहेगा। सती भी 27,000 वर्षों तक कैसे जिंदा रही होगी। उसके बाद में समाधि खुली है तो सती ने देखा आकाश मार्ग से कुछ विमान जा रहे थे। सेनाइयों की सेनाइयां बजती हुई चली जा रही। सती कहने लगी ये विमान कहाँ जा रहे हैं? भोले बाबा कहने लगे तुम्हारे मायके जा रहे हैं। क्यों? तुम्हारे पिता ने यज्ञ किया है, यज्ञ उसमें जा रहे हैं सब विमान। अच्छा, पर तुम्हें नहीं निमंत्रण नहीं दिया तुम्हें क्या? भोले बाबा कहने लगे हमारे और तुम्हारे पिता के बीच में कुछ कहा सुनी तो हुई नहीं है, बस एक छोटा सा काम जरूर हो गया था। एक बार इंद्र की सभा में हम भी बैठे थे, सब देवता बैठे थे, तुम्हारे पिता उपस्थित हुए, सब खड़े हो गए और मैं भगवान के ध्यान में था इसलिए बैठा रह गया। बस तभी से वो बुराई मानने लगे हैं। हालांकि है तो हमारे ससुर, फिर भी बुराई मानने लगे। हो सकता है उसी वजह से मुझे निमंत्रण नहीं दिया हो। सती तो जाना तुम भी मत। सती कहने लगी पिया कैसी बातें कर रहे हो? यही तो बहाने मिल पाते, तीज त्योहार सामन सनूने यही बहाने मिल पाते बिटिया अपने घरे घूमे आवे, और तुम मना कर रहे हो पिया। सती ने जिद की है, ये तीसरी गलती थी। भोले बाबा ने कहा जा रही हो बिना बुलाए तो पछताना पड़ेगा। सती हो सकता है हमारा तुम्हारा आखिरी मिलन हो, ये इसके बाद में तुम्हारा ये शरीर नहीं रहेगा। सती कहने लगी यही तो मैं चाहती हूँ।
इस शरीर को मिटाना चाहती हूँ मैं, बस मुझे जाना है तो जाना है। शंकर भगवान ने 2 गढ़ साथ में भेज दिए सती के, वहां पहुंच जाती हैं तो मैया ने कुशल क्षेम फिर भी पूछ ली, लेकिन बहनें तो हंसी उड़ाने लगी, मजाक करने लगी। फिर सती ने यज्ञशाला का निरीक्षण किया है तो यज्ञशाला में देखा सब जगह जगह देवी देवताओं को आसन पड़े हैं, परंतु भोले बाबा का आसन कहीं पर नहीं था। ऐसा देख करके सती को क्रोध आ जाता है और योग की अग्नि में अपना शरीर जलाना प्रारंभ कर दिया। सती जो होती है ना, वो योग की अग्नि जलाती है, योग की अग्नि, माचिस की अग्नि ना। वो चूल्हे में भी आग जलाएंगी तो योग के द्वारा जलाएंगी। किसी की प्यास बुझानी है पानी से तो योग से ही करेंगी, बारिश हो जाएगी उसी समय। ये सती नाम नहीं है किसी का, सती एक पद है। नारी उस पद तक पहुंच जाए तो उसका जैसा मन चाहेगा वो करके दिखा सकती है। पता है, सतियों ने तो सूरज को भी निकलने नहीं दिया है, उन्हें सती कहा जाता है। आज सती का अधजला शरीर लेकर के भोले बाबा चले आकाश मार्ग से भ्रमण करते हुए जा रहे हैं। तो जहां जहां सती का जो जो अंग गिरा